चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल का संदेश खाली क्षेत्र एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह साफ है, सीबीआई ने संदेश खाली मामले में टीएमसी नेता के रिश्तेदार के घर पर छापेमारी की है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। बड़ी बात तो ये है कि सीबीआई की इस कार्रवाई के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है, जहां ममता सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सीबीआई को छापेमारी की इजाजत दी गई है। आपको बता दें कि याचिका पर अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सुबह 7 बजे से जारी मतदान अब समाप्त हो चुका है, जहां बरारी में बुजुर्ग मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान करने में अपनी सहभागिता निभाई है। आपको बता दें कि बरारी के आदर्श मध्य विद्यालय गुरु बाजार स्थित मतदान केंद्र पर नगर पंचायत बरारी के वार्ड संख्या 9 निवासी किशन यादव की 106 वर्षीय पत्नी चालो देवी ने भी अपना मतदान किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है, जहां उनका कहना है कि कुछ लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड, जात पात और आरक्षण के नाम पर राजनीति करते हैं। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कभी भी गरीबों और पिछड़ों का भला नहीं किया, क्योंकि उनके लिए आरक्षण का मतलब पत्नी, बेटा और बेटी है। मुंगेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा के बीच बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। राबड़ी देवी ने कहा कि इस बार भाजपा का सपना पूरा नहीं होगा, जहां महागठबंधन की सरकार बनकर रहेगी। हालांकि क्षेत्र में मेरी दोनों बेटियों को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते पाटलिपुत्र से मीसा भारती और सारण से रोहिणी की जीत पक्की है। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के तहत आज छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है, जो शाम 6 बजे समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव में कुल 41 प्रत्याशी मैदान में हैं। वाराणसी में पहली बार तीसरे मोर्चे के रूप में बनी पीडीएम यानी कि पिछड़ा, दलित और मुस्लिम की जनसभा शहर के नाटी इमली के बुनकर कॉलोनी के मैदान में हुई। जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने बीजेपी के साथ विपक्ष के नेताओं पर हमला बोला और माफिया मुख्तार अंसारी का जिक्र करते हुए ओवैसी ने मुख्तार अंसारी को शहीद तक का दर्जा दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने भरे मंच से अतीक अहमद की हत्या पर भी सवाल खड़े किए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एक बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस पर जमकर वार किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की दल है, तो सपा गुंडों की पार्टी है, जिसे भाजपा सरकार ने खत्म किया है। दिल्ली नगर निगम में बीजेपी और आप पार्षदों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। इस बीच सदन में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। अप्रैल के महीने में होने वाली एमसीडी सदन की पहली बैठक की कार्रवाई स्थगित होने के बाद भाजपा के पार्षद हरियाणवी गीतों पर नाचते झूमते नजर आए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। 26 अप्रैल यानी कि आज दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति न होने की वजह से चुनाव नहीं हो सका। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। ब्रजभूषण सिंह पर लगे कथित यौन उत्पीड़न मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कुछ पहलुओं की जांच पड़ताल करते हुए कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह की याचिका खारिज कर दी है, जहां कोर्ट अब 7 मई को अपना फैसला सुनाएगा। देश भर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जारी है और इस बीच पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं और इस वजह से किसी भी मंच पर आंसू बहा सकते हैं।